नमस्ते। आप सभी का स्वागत है विकसित भारत अभियान पॉडकास्ट के 5th एपिसोड में। मेरा नाम है सप्तर्षि और मैं आज आपका होस्ट हूँ और हमारे साथ है विकसित भारत अभियान के आइडिएटर और फाउंडर डॉक्टर राजेंद्र प्रताप गुप्ता। सर, आज हम आपसे दो मेजर टॉपिक्स पे बात करना चाहेंगे जिस पे लोगों को लगता है कि कोई कनेक्शन नहीं है। वो टॉपिक्स है एनवायरनमेंट और इकोनॉमी। अभी आप हमारी कंट्री के एनवायरनमेंट की स्थिति देखें अगर, तो दिल्ली जो हमारी कैपिटल है वो पोल्यूशन कैपिटल बन गई है। और विकसित भारत ने जो बजट सेट करा है, जो एलोकेट करा गया है, उसमें क्लाइमेट रेजिलियंस को लेके कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है। अर्बन प्लानिंग में जहाँ पे एनवायरनमेंट का खास ध्यान दिया जाता है उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि विकसित भारत की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए एनवायरनमेंट हेल्थ, और इसका आगे का रास्ता क्या दिखता है आपको? धन्यवाद सप्तर्षि। मेरे से अगर पूछो तो एनवायरनमेंट इकोनॉमी और इकोनॉमी एनवायरनमेंट है। मैं उसी तरह देखता हूँ, एनवायरनमेंट एज इकोनॉमी एंड इकोनॉमी एज एनवायरनमेंट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे दिखता है। अब जहाँ हम लोग ने इसको देखा कि दिल्ली एक वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हो गया, तो सबसे पहले तो बाहर के लोग आना बंद कर देंगे। जो लोग काम कर रहे थे हमने बोला घर से काम करो, हमने स्कूल्स बंद कर दिए। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे है। और दूसरा भी देखो तो अगर आप आज ग्रीन हॉस्पिटल्स है, ग्रीन एनर्जी है, तो हर चीज़ तो ग्रीन है। ग्रीन तो इकोनॉमी है ना, डॉलर भी ग्रीन होता है। तो मेरी समझ में तो ये एक ओवर आर्चिंग थीम है कि एनवायरनमेंट एज इकोनॉमी एंड इकोनॉमी एज एनवायरनमेंट, और इट्स अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी बी ऑन द राइट साइड ऑफ एनवायरनमेंट। सर, जो विकसित भारत का बजट सेट हुआ है इस साल का, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है। तो आपके उसके ऊपर क्या राय है? आपने उसको कैसे एनालाइज करा है? पहले मैं एनवायरनमेंट पे एक और बात जोड़ दूँ। जैसे एनवायरनमेंट को अगर हम लोग को इस इश्यू को, ठीक है, हम लोग एनालाइज़ कर सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन यही होगा कि हम ऐसे शहर क्यों नहीं बना सकते जो कि वॉक टू वर्क हो। जैसे एक छोटा-सा शहर हो जहाँ हर चीज़ वॉकिंग हो, द ओनली व्हीकल दैट मूव्स इज़ एन इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, नथिंग एल्स। सो आप वॉक करके अपने ऑफिस जा सकते हो, एंड दैट शुड हैव ऑलमोस्ट लाइक 60% ऑफ ग्रीन कवर। सो वो कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन पॉजिटिव हो। इट एब्सॉर्ब्स कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट रादर देन पुटिंग कार्बन इन द एनवायरनमेंट। तो मुझे लगता है कि भारत को अगर लॉन्ग टर्म सोचना है तो हम लोग को 500 ऐसे शहर बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे, शायद ज़्यादा, ताकि हम दिल्ली को डीकंजेस्ट कर सकें। और दिल्ली के, हम लोग हर डेवलपमेंट दिल्ली की बात करते हैं। हम्म। जैसे एक समय था जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि मुंबई को शंघाई बना दूंगा। मुंबई शंघाई तो नहीं बना, हाँ, लेकिन वेनिस बन गया, पानी में डूब जाता है हर साल। हम्म। और ऐसे ही अगर आप दिल्ली में देखो, हम दिल्ली को अपग्रेड कर रहे हैं, दिल्ली को मेंटेन करें, डीकंजेस्ट करें। दिल्ली के आसपास बहुत से शहर है, जैसे हापुड़ है, मेरठ है, लोनी है, बवाना है, बागपत है, बहादुरगढ़ है, डासना। तो हम लोग इन सब शहरों को क्यों नहीं ठीक कर सकते, ताकि लोग वहाँ पे रहना पसंद करें। फिर भी मेरा तो यही मानना है कि हम लोग को ग्रीन सिटीज बनानी चाहिए। कुछ सिटीज में तो व्हीकल्स का पूरा एंट्री बंद कर देना चाहिए उसमें। एवरीथिंग शुड बी वॉकेबल, वॉक टू वर्क, वॉक टू मार्केट, वॉक फॉर हेल्थ, सब ग्रीन हो। एंड इट कैन बी लाइक वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल वुड वांट टू गो, वो चाहेंगे कि हम वहाँ पर बसें, ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, हेल्थ फ्रेंडली हो और इकोनॉमी फ्रेंडली हो। तो हम लोग को लगता है अब उस तरफ सोचना चाहिए कि हम कैसे नए शहर बना सकें, वॉक टू वर्क की बात। और दूसरी बात अब आती है बजट की। तो है तो विकसित भारत बजट, टाइटल तो वही है, लेकिन जब मैंने उसको एनालाइज किया और 140 करोड़ की इस जनसंख्या वाले देश में जो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे दिमाग में आती है वो प्रोडक्टिविटी। हम्म। वो मुझे लगता है जिस इस बुक से जो निकला था ये विकसित भारत, इसमें पेज नंबर 80 पे मैंने उस समय लिखा था 2020 में कि हमारा अगर आसियान में भी हम लोग चाइना प्लस वन की बात करते हैं कि भारत विल बेनिफिट फ्रॉम चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, यस। लेकिन मलेशिया एट दैट टाइम हैड द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन आसियान विद $49,000 पर वर्कर। चाइना हैड 21,000। हमारा तो शायद चाइना से भी 1/10 आता है। हम्म। तो इस बजट में प्रोडक्टिविटी वर्ड शायद कहीं मिस हो गया। हमने जिन भी एक्सपर्ट से बात किया, मुझे हैरानगी होती है कि किसी ने ये बोला नहीं, प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मिसिंग टोटली। एंड फॉर मी वो एक बहुत बड़ा शौक है हम्म। कि हम जब भारत को विकसित करने की बात करते हैं
तो हम सबसे बड़ा एलिमेंट भूल जाते हैं कि जब तक वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, विकसित भारत तो बनेगा नहीं। तो प्रोडक्टिविटी और बेसिंग था, मुझे लगता है अब इस महीने 19 दिसंबर से शायद सरकार कंसल्टेशन शुरू करेगी अगले बजट के, तो उम्मीद है कि प्रोडक्टिविटी पे मेजर फोकस होगा। अगर हम प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते वर्कर्स की तो दिक्कत होगी। और अगर आप इस वक्त ग्रोथ रेट को देखें तो अभी 5.4% आ गया, इन्फ्लेशन 4% मान लो तो 1.4% का ग्रोथ रेट है। और मैंने एनालिसिस की थी कि 1% जब जीडीपी बढ़ता है तो 7.5 लाख जॉब्स क्रिएट होती है। हमको 1.2 करोड़ जॉब चाहिए, 12 मिलियन। आज की डेट में इस जीडीपी ग्रोथ में हम 40 लाख जॉब क्रिएट करेंगे, तो 80 लाख जॉब का डेफिसिट होगा। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सिस्टमिक फेलियर है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक, और डॉलर को देखो, डॉलर इज गोइंग टू ऑलमोस्ट टचिंग 85, और ये सब संकेत इसका देते हैं कि हमारे को इकोनॉमिक मॉडल में फंडामेंटल चेंजेस करने होंगे। तो अगर आप सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पे ध्यान देंगे या फिर बड़ी इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे या टेक्नोलॉजी पे, तो मुझे लगता है कि इसका समाधान नहीं आएगा। जब तक फंडामेंटल इकोनॉमिक मॉडल हम चेंज नहीं करते, हम किसानों पे, रिटेलर्स पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, कोऑपरेटिव्स पे ध्यान नहीं देते, और उसपे भी एक डिसेंट्रलाइज मॉडल होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह की प्लानिंग हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम विकसित भारत बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए लगभग 13% ग्रोथ की ज़रूरत है भारत को। हम अभी 1.5% ग्रोथ पे अटके हुए हैं। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा चेंज चाहिए, और उसके लिए इस बजट में कुछ नया आना चाहिए। सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी थी स्टार्टिंग में इस पॉडकास्ट के कि कैसे एनवायरनमेंट और इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है, जिसकी हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही मैंने इंट्रोडक्शन में बात करा था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, और क्या इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमारे लिसनर्स के लिए कि हम क्या इन्विजन कर रहे हैं इसमें? 2 चीज़ें हैं, देखिए जब आप कंट्री को एक नया भारत, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको नया भारत बनाना है, तो नए भारत में हमें सबसे पहले तो एसेट लाइट होना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। तो हमको इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी या इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल ढांचा नहीं, आज हमारा कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा है, तो हमें कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट कम करना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ हमें डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ही नहीं करनी पड़ेगी, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। तो ग्रोथ भी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। मतलब शहर के लेवल पे आप मॉडल बनाओ, और मुझे लगता है शहर को हम लोग को अब गांव की तरफ ले जाना चाहिए, जैसे फार्मलैंड इकोनॉमिक जोन है, तो हम लोग को वी शुड बी क्लोज टू फार्म। अगर आप सोचिए, आज देश में करीब 56% जनसंख्या हमारी फार्मिंग पे है। इनको हम ना तो मैन्युफैक्चरिंग में ला सकते हैं, जो कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है, और ना तो इनको हम सर्विसेज में इतनी बड़ी जनसंख्या ला सकते हैं। तो फार्मिंग हमारा मेन फोकस है, रहेगा, बल्कि हमको फार्मिंग में और लोग लाने चाहिए। तो फार्मिंग और रिटेल ट्रेड में हमारे को जो है ज़्यादा लोग लाने पड़ेंगे। इसका मतलब वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। उस पे शायद अगर हम ध्यान दें तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ग्रोथ का निकल सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि 25 में हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं। थैंक यू सो मच सर, ये डिस्कशन बहुत इंसाइटफुल था, और आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे लिसनर्स को कुछ आइडियाज़ मिले होंगे, और काफ़ी लिसनर्स हमारे ऐसे होंगे जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाने की कोशिश भी करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर लिसनर्स एंड टू यू सर, एंड वी विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स सप्तर्षि, और मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ डिस्कस ना करें, बल्कि इसको विकसित भारत जो अभियान है, ये जनता का अभियान है। तो मुझे लगता है अगर हम लोग इसकी चर्चा और बड़े दायरे में करेंगे तो हम लोग शायद इसके अच्छे समाधान ला पाएंगे, और जितनी जल्दी ला पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।